वक्त मोहम्मदाबाद रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे साथ ट्रैफिक देख रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को तमाम ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि ये हम सब की जानों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है। मैं कमिश्नर सरगोदा साहब से, डिवीज़न सरगोदा साहब से और AC कोडमोमन और DC सरगोदा साहब और तमाम मुकाम और ख़ास कर ये महकमा जंगलात के मैं से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये झाड़ियाँ हैं और ये दरख्त हैं, और दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि दरख्त है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको साफ़ किया जाए। ये 6 से 7 फुट का रकबा आप ये सामने देख रहे हैं, नीचे इस तरफ कैमरा थोड़ा सा, ये नीचे आप देख रहे हैं कि 6 से 7 फुट का रकबा इस तरफ पड़ा है, 6 से 7 फुट उस तरफ पड़ा है। लेकिन कल भी 2 मासूम बच्चे इस रोड की भीड़ चढ़ गए, ज़िंदगी की बाजी हार गए। पता नहीं उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि हमें अपनी कीमती जानों की हिफाजत करनी हम सब का फ़र्ज़ है। अगर जिसने एक इंसान की जान बचाई, वो अपनी पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको साफ़ किया जाए, इन दरख्तों को, इन झाड़ियों को ये बिल्कुल रोड से साफ़ किया जाए, ताकि ये 6 फुट का जो रकबा इस साइड पर पड़ा है, जो जिसको फुटपाथ कहते हैं, और दूसरी साइड पर भी अगर ये रास्ता सही हो जाए तो काफ़ी आसानी से बचा जा सकता है। आप इस वक्त पर देख रहे हैं कि उस साइड पर भी बहुत ज़्यादा दरख्त और साथ झाड़ियाँ, जिसकी वजह से बड़ी हैवी ट्रैफिक जो आम मोटरसाइकिल सवारों को कचल देती है नीचे अपने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रही होती है, जिसकी वजह से आम शहरियों की जो जानों के बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। तो खुदारा मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि इसको फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, ताकि आला हुकाम तक पहुँच सके। ये मोहम्मदाबाद सरगोदा रोड है जो मोहम्मदाबाद पूरा रास्ता और सरगोदा की तरफ जाता है, और ये इंतहाई रश वाला रोड है। इस पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक जाती है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इस पर मौजूद है, और ये मोहम्मद इंटरचेंज से सरगोदा का लिंक रोड है, और इस पर काफ़ी ट्रैफिक मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ ट्रैफिक जा रही है। लेकिन ये अगर रास्ते पर अगर ये साफ़ किया जाएगा तो आम मोटरसाइकिल सवार या आम पब्लिक जो इस रास्ते से आसानी से गुज़र सकती है, क्योंकि जब इससे गुज़रेगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई भी जानी माली नुकसान नहीं होगा। तो ये तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि इसको अपने आला हुकाम तक पहुँचाया जाए, और साथ साथ तमाम आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस रोड की तरफ खुदारा कुछ ध्यान दे, ताकि हमारे शहरियों की जान माल जो उसकी हिफाजत हो सके। कल भी 2 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 2 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए थे। तो अगर जिनके घर वालों को जब ये मालूम होता है कि हमारे बच्चों की इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, तो उनके घर पर क्या बीतती है, तो अफसोस ही किया जा सकता है। मैं उनके घर वालों से लवाकिन से तज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस पे अल्लाह मुकाम अता फरमाए। तो इंशाल्लाह इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी आप देख रहे हैं इस वक्त ये झाड़ियाँ जो है दोनों साइडों पर मौजूद है। ये कुछ दरख्त है, जंगली दरख्त है, जंगली किक्कर वगैरह, जिनकी वजह से ये काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो ये मैं इस वक्त सरगोदा जा रहा था, आपको ये साथ साथ बताता जाऊँ कि अगर ये बिल्कुल इन चीज़ों को साफ़ किया जाएगा, जैसे हमने लिलानी में काफ़ी जगहों पर साफ़ किया, और बड़े मेन रोड पर भी इस वक्त काम जारी है, तो वहाँ काफ़ी जो ट्रैफिक के मसाइल थे उनको हल किया जा सका है। तो देखिए जहाँ भी अगर ये दूसरी साइड आप देख रहे हैं, इधर अब झाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ से ट्रैफिक बड़ी आसानी से गुजर सकती है। तो ये चीज़ है, अगर अब ये दोबारा दोनों साइडों से झाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, और साथ ऊपर तरह तरह के दरख्त हैं और तरह तरह के छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। हालांकि ये जहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फुटपाथ है और साथ सड़क के दोनों किनारों पर, दोनों साइडों पर ये बड़ी ज़रूरी है जगह खाली होनी। और जैसे ये खाली जगह होंगी तो ये तमाम ट्रैफिक के मसाइल जो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अफसोसनाक हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इस पर हुए थे। अगर आप 112 की हिस्ट्री लें या दूसरी
اداروں سے ہسٹری لیں کہ کتنے روڈ اس پر ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، تو اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور تمام اداروں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو روڈ کے متعلقہ ادارے ہیں اور تمام اپنے اعلیٰ حکام سے اس پر توجہ کی جائے تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے اور لوگ اپنی آسانی سے اپنی سفر کی طرف، اپنی منزل کی طرف وہاں رہیں اور لوگ اپنی منزل مقصود پر خیر و عافیت سے پہنچ سکیں۔ جب یہ کچھ جگہ صاف آئی ہے لیکن یہاں سے نیچے سے گزرا جا سکتا ہے، بائک وغیرہ گاڑی نیچے سے گزر سکتی ہے، تو لیکن جہاں پر یہ جھاڑیاں وہاں سے گزرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت آپ بالکل سکوتا کے نزدیک موجود ہوں، تو دیکھیں آپ اس وقت ان دونوں سائڈوں پر بالکل درخت نہیں ہے، جھاڑیاں نہیں ہیں، تو کتنا بڑا روڈ ہے یہ۔ جس طرح یہ اب ساتھ ساتھ بالکل صاف ہے جگہ، جہاں جھاڑیاں نہیں ہیں تو کتنی گزرنے میں آسانی ہے۔ اسی طرح گزارش ہے کہ جہاں جھاڑیاں وہاں ختم کیا جائے، ان کو طلب کیا جائے اور اسی طرح روڈ کو کھلا کیا جائے، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، پھر لوگوں کو آسانی ہوگی۔